काफ लीग को हम अपने साथ रखना चाहेंगे और उनको एडजस्टमेंट देंगे। अब परवेज़ लाई साहब उनके पंजाब के सदर हैं, पहले उनको अपना इंटरनल मामला भी सही करना होगा कि आया वो काफ लीग में रहना चाहते हैं, आया वो पीटीआई में शामिल होंगे, आया किसी और पार्टी रजिस्टर करवा के उसमें। आपको याद होना चाहिए 2018 इलेक्शन में भी हमने इनको 4 सीट्स ऑफर की थी, 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की, और उसके बाद रिज़र्व सीट्स भी इनके साथ आ गई थी। इस मरतबा भी हम इनको ज़रूर अकोमोडेट करेंगे। कितने साइज़ के साथ अकोमोडेट करते हैं इसका फ़ैसला तो पार्टी चेयरमैन करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ लीग को हम अपने साथ रखना चाहेंगे और उनको एडजस्टमेंट देंगे। अब ये भी इशू है कि काफ लीग की सदारत चौधरी शहजाद साहब के पास है, वो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, परवेज़ लाई साहब उनके पंजाब के सदर हैं, पहले उनको अपना इंटरनल मामला भी सही करना होगा कि आया वो काफ लीग में रहना चाहते हैं, आया वो पीटीआई में शामिल होंगे, आया किसी और पार्टी रजिस्टर करवा के उसमें। तो एक टेक्निकल इश्यूज़ हैं, काफ लीग के अंदरूनी मामलात हैं, तो उन्हें भी ज़ाहिर है देखना होगा और उन्हें रिजॉल्व करना होगा। चलिए लेट्स से कि अब साइजेबल एक होता है ना कि एक इत्तेहाद के साथ आप रहना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल मांग थी जिसका बड़ा जिक्र हो रहा था कि कितनी नशिस्तें उनको चाहिए पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि इतनी दी जानी चाहिए उनको, उनके पास इतना वोट बैंक मौजूद है, या तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है कि वो अपने ही सपोर्टर्स को जो है वो टिकट की तकसीम करे इस बार? देखें, मांग करना उनका हक है, बेशक भले से जितनी सीट्स मांगें। हमने अपने हालात देखने, हमारे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा था। जो जीते हुए हैं वो तो जीते हुए हैं, जो हारे हैं वो भी थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि अपने जीते हुए या हारे हुए बहुत थोड़े वोटों से उनको हम छोड़ दें। तो इस सिलसिले में एक मशहूर कहावत है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाए तो पिस्तौल का मिलता है। तो इसलिए वो मैंने जैसे यानी परवेज़ लाई साहब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि